ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग लाइव आ गए। थैंक यू फॉर दैट। स्टूडेंट्स, ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं जो है ये क्लास ले रहा हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार तनवानी है और मैं एक सैनिक स्कूल का सीनियर फैकल्टी हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, साइंस और इंटेलिजेंस। But in this platform, I will teach you mathematics and intelligence only. केवल ये दो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा उसमें क्या करना है आपको, उसमें जैसे मैं आपको यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ने के बाद में what you have to do practice। आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे ही ये लेसन कंप्लीट होता है, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट अ लिंक। आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको नेक्स्ट डे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और है, ये सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो है गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। मैंने आपको सेंड कर दिया है। आपने चैट बॉक्स में देखिए कि आपके पास में जो है गूगल फॉर्म आ गए हैं। क्लियर? तो प्लीज उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए पहले, और फिल करने के बाद में जैसे ही मैं ये लेक्चर शुरू करता हूँ, है ना, एट द एंड क्या होगा, आप जो है वर्कशीट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? मेरा जो प्रोग्राम है AISSE का, वो ऐसा बनाया है कि टुडे इज वेडनेसडे, है ना। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मैं पूरा लिख दूँ, कोई बात नहीं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन तो चलेगी मैथमेटिक्स की क्लास, मैथ्स। और फिर ट्यूसडे जो है आपका, आई विल रब दिस, है ना, बता दूं। सो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये चलेगा आपका इंटेलिजेंस। क्लियर? अब क्या हो गया, AISSE का फॉर्म तो आप सबने भर दिया होगा, या अभी आपके आने वाले होंगे तो आप भरोगे। और इन सब की जो इंफॉर्मेशन है यू नो वेरी वेल कि किस टाइप का कोर्स आता है, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको मालूम ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा AISSE के बारे में। मैं केवल आपको यहाँ पे टीच करूँगा। क्लियर? तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं, है ना। और फिर जो है मैं क्या करता हूँ, इसको शुरू करता हूँ लेक्चर को। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का। तो नंबर सिस्टम क्या है, क्यों है, ये सब मैं इसका अभी डिटेल दे रहा हूँ। तब तक के लिए मैं 2 मिनट में वॉच करना चाहूँगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। यस, देखूँ मैं। ओके ओके, नाउ मैं इसको रब करता हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि अगर आप जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप प्लीज अपना थम्स अप
या इमोजी वगैरह बना के आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं उसके बारे में समझ लूँ कि आप मेरी आवाज़ या मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। क्लियर? तो नंबर सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, है ना। न्यूमरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती है हमारे पास में वो होती है 10 डिजिट्स। क्या होती है? 10 डिजिट्स होती है। 10 डिजिट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या हो गया? ये डिजिट्स होती है, इनको हम लोग कहते हैं डिजिट्स। और ये आपका एक तरह से सिंबल भी है। क्या ये? सिंबल भी है, इनको हम लोग सिंबल भी बोलते हैं। क्या है ये सिंबल है। क्लियर? अब क्या हो गया कि ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर या 4 डिजिट का नंबर, ऐसे हम लोग इनको अरेंज करके बना देते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 26। क्लियर? तो 26 क्या है और कैसे बना, उसका मैं थोड़ा आपको मैं बता दूं। मैं इसको रब करता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज ले सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर? सो क्या करेंगे हम लोग, वो देखिए, अगर मुझे मालूम करना हो कि 36 कैसे बनेगा, क्लियर, तो क्या हो गया, ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है 6, वो वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस पे है तो इसलिए आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। और ये जो डिजिट है आपकी 10th प्लेस पे है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो क्या होता है, ये कैसे बनता है 36? ये जो डिजिट है 10th प्लेस पे है तो आपने क्या किया, 3 इंटू 10, 30 बना दिया इसको। ये वंस प्लेस पे है तो 1 इंटू 6, 6 लिख दिया। अब इसको ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 36। क्या बनेगा? 36 बनेगा। क्लियर है क्या? तो ये जो है आपका डिजिट्स मिलकर ही जो है आपके नंबर बनाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, स्टार्टिंग करूंगा मैं इंडियन नंबर सिस्टम से। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये जो है आपका जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा हमेशा मेरे चैनल पे, सो यू कैन एनी टाइम वॉच इट। क्लियर? नाउ लुक, अब क्या करेंगे हम लोग, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है वो देखिए आप लोग। जैसे ये मैंने बना दिया, एक टेबल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे वंस, टेंस, 100। क्लियर? अब जैसे ही हमने लिखा वंस, टेंस, 100, फिर क्या आता है 1000, फिर क्या आता है 10,000, फिर क्या आएगा, लैख आएगा, उसके बाद में 10 लाख। क्लियर? तो क्या चीज होती है इंडियन नंबर सिस्टम में, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वंस, टेंस, 100। ये जो है आपका, है ना, ये कहलाता है फर्स्ट पीरियड। क्या कहलाता है? फर्स्ट पीरियड। ठीक ना, या इस पीरियड का नाम होता है वंस पीरियड। ये वाला जो पीरियड हो गया आपका, ये आपका हो गया 1000 का। ठीक ना, सेकंड पीरियड में लिखता हूं शॉर्ट में, सेकंड पीरियड। ठीक है, यहां से लेके यहां तक रहेगा केवल। इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट ही लिखी जाती हैं 1000 के अंदर। इंडियन नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 1000 और 10,000 की बात चलती है। ठीक है,
उसके बाद में क्या हो गया, ये थर्ड पीरियड आ गया, ये थर्ड पीरियड के अंदर क्या होगा, लाख और 10 लाख हो गया। इन द सेम वे अगर हम आगे और जाएंगे तो क्या होगा, करोड़ और 10 करोड़ बनेगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद में जैसे ही हमने नंबर सिस्टम बोला है और ये जो है हमने टेबल बनाई, तो उसके अंदर पीरियड कौन से लिए, फर्स्ट पीरियड जो है आपका वंस का है, इसके अंदर 3 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, वंस, टेंस, 100। फिर सेकंड पीरियड में 2 डिजिट्स आती हैं, दैट इज 1000 एंड 10,000। थर्ड पीरियड के अंदर आपका सेम दो ही आपके जो है डिजिट्स आएंगी, लाख और 10 लाख की। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, एक तो मैंने बताया आपको पीरियड के बारे में, है ना। फर्स्ट पीरियड के अंदर 3 डिजिट आएंगी, सेकंड वाले के अंदर 2, थर्ड वाले के अंदर 2। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इंडियन सिस्टम की यही खासियत है ना, कि पहले वाले में आपका 3, फिर 2 2 2, फिर यूनिफॉर्मली चलता रहेगा। क्लियर, तो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर बाद में आगे हम चलते हैं। क्लियर, तो मैं रब दिस इसको मिटा दूं उसको, है ना, तो आप ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये नंबर सिस्टम है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यू नो वेरी वेल, 200। अब हमने 100 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे। तो ये 100 प्लेस पे है तो हमने क्या लिख दिया, 200 लिख दिया। फिर 4 क्या है, 4 तो टेंस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4। अच्छा, हम 4 टेंस भी लिख सकते हैं और क्या होगा, 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 46। क्लियर, 246। यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, देखें कैसे लिखते हो आप लोग, जल्दी से बताओ, डू इट फास्ट। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, डू इट फास्ट। देखें आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, क्या दिया भाई ये, सोचो। आप लोग एक्टिव नहीं हो स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ये दिया हुआ है हमको, तो ये वाला जो है आपका डिजिट, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, उससे पहले देखो क्या हो गया, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और फिर क्या हो गया, 1000। क्या आ गया, 1000 आ गया। तो 1000 कितनी बार है, 7 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, 7,000। क्या लिखेंगे, 7,000। फिर ये कौन है, ये 100 प्लेस पे 7 है, तो क्या लिखेंगे, 700। क्या लिखेंगे, 700। ठीक है, ये 10 प्लेस पे कौन है, 2 है, और 7 प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पे कौन है, 7 है। 10 प्लेस पे 2 और 1 प्लेस पे 7, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ ही लिख देंगे 27। क्या लिख देंगे हम लोग, 27। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए प्लीज। और अब मैं चाहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएं, जल्दी से कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज, राइट इन चैट। आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए, देखो मैं कैसे लिखते हो आप लोग, डू इट फास्ट। 70186
70186 को आप लिख के दिखाओ, आई विल चेक, देखूं आप में से कौन होशियार है। सिर्फ एक बच्चे का ही नाम आया है, मोनिका सिंह, मोनिका सिंह व्लॉग्स, एक बच्चा आया हुआ है। और कौन है देखें, ओके नाउ नेक्स्ट। अब क्या हो गया, ये तो हमने क्या पढ़ा, इंडियन नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, क्लियर है क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो मैं इसको रब करता हूं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसमें क्या होता है वो देखो आप लोग। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, वही सेम चीज हो गई आपकी। मैंने टेबल बना दी है ना, और यहां पे क्या लिख दिया मैं वंस, टेंस और हंड्रेड लिख दिया मैंने। ये सब मिलके एक सिंगल पीरियड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, सिंगल पीरियड, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, आपका आएगा 1000, फिर 10,000, फिर आपका आता है 100,000, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद में आएगा आपका मिलियन, क्या आएगा, मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन। क्या आएगा, पहले आता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, और फिर क्या आएगा, 100 मिलियन आएगा, क्लियर है क्या। अब इंटरनेशनल सिस्टम की एक खासियत होती है कि इसके हर एक पीरियड में कितने कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, 1 2 3। ये 3 डिजिट्स किस में आ गए, वंस वाले में आ गए। किस वाले में आ गए, वंस। ये क्या है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, पीरियड का नाम लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं, पीरियड का नाम। यहां पर भी 1 2 3 डिजिट्स आएंगी, तो ये पीरियड कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 1000 वाला पीरियड हो गया ये आपका। इन द सेम वे ये क्या हो गया आपका, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये मिलियन वाला पीरियड है, ये 1000 वाला पीरियड है, ये 1000 वाला पीरियड, पीडी यानी पीरियड हो गया। ये मिलियन वाला पीरियड है, ये क्या हो गया, मिलियन वाला पीरियड है। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फर्क है। वापस से एक बार मैं सबको समझा देता हूं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन बात क्या है कि जो फर्स्ट पीरियड है दोनों के अंदर 3 डिजिट्स होंगी, दोनों के अंदर 3 डिजिट्स ही होंगी, क्लियर है क्या। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1000 पीरियड की या मिलियन पीरियड की या इससे आगे वाले पीरियड की बात करूं, तो हर पीरियड में जो है 3 जो है डिजिट्स आती हैं। यहां तक कोई डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहला काम हम लोग ये कॉमा लगाना सीखते हैं, क्लियर। दोनों सिस्टम्स के अंदर, एक तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर और दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर, क्लियर। तो देखिए पहले अपन कुछ नंबर लिख लें और फिर उसको आगे पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 4 5, है ना, ये कॉमा लगा दिया, ठीक, क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। यहां इसको ऐसा लिखूं मैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों सिस्टम के अंदर जो है आपका, अगर आपको लगाना हो कॉमा तो कैसे लगाओगे, बताओ आप, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से।
कौन से नंबर के बाद में आप लोग कॉमा लगाओगे? राइट फास्ट, देखें कौन एक्टिव मेंबर है, कौन एक्टिव मेंबर है? कोई एक्टिव नहीं है क्या? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, यहां पे कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग 5 डिजिट लेते हैं, whenever we take 5 digit number, then only in that case, केवल इसी केस में क्या होगा, आपका इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है वो उसमें क्या होगा, जो कॉमा है ना, वो एक जैसा ही नजर आएगा आपको, है ना। यहां पर भी देखो क्या हो गया, 1 2 3, 3 के बाद में आ गया कॉमा, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा आ गया, और 12 है, 12 के आगे आपको कोई और कॉमा वगैरह नजर नहीं आता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं हम लोग कि अगर मैं डिजिट्स बढ़ा दूं, मैं जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, है ना। अब इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में ही जो है आप मुझे कॉमा लगा के बताओ, देखें कैसे लिखते हो आप लोग। आई विल चेक, हाउ विल यू राइट, कैसे लिखोगे? चैट बॉक्स में आप आंसर बताओ जल्दी से। आपको एक्टिव रहना है, सीखना है, समझना है आपको। क्लियर? जल्दी से लिख के दिखाओ, शाबाश। तो क्या करोगे आप? 1 2 3, अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं, मैं ये इंडियन सिस्टम हो गया और ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, ठीक ना। तो इंडियन सिस्टम में क्या होगा, 1 2 3 के बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में क्या होगा, 1 2 डिजिट के बाद में फिर एक कॉमा आएगा। यहां पर आगे कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए हमने कॉमा नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3, 3 के बाद में कॉमा आएगा, फिर वापस से 1 2 3, 3 के बाद में क्या आएगा, कॉमा आएगा। क्लियर है क्या? तो आप देख सकते हो यहां पे और यहां पे जो हम कॉमा लगा रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस आ गया। क्लियर है क्या? अब इस डिफरेंस की वजह से ही जब हम लोग इनको नंबर नेम देते हैं तो वहीं पर ही फर्क आ जाता है ना। अब हम लोग सीखते हैं पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नेमिंग कैसे की जाती है, वो पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, मैं इसको रब करता हूं। अगर सपोज करें मुझे ऐसा दिया जाए, सिर्फ इतना सा दिया गया है, ओके। तो क्या कर रहा हूं मैं, कॉमा लगा रहा हूं, 1 2 3 के बाद में कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको आगे और कॉमा नहीं लगाना है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते हो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी है, यानी कि यूनिफॉर्म रहना है। हर 3 डिजिट के बाद में आपको कॉमा लगाना है। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा, आप यहां से स्टार्टिंग करो और पीरियड्स को माइंड में रखो। आप किसको माइंड में रखना है? पीरियड्स को माइंड में रखना है। तो जरा देखो, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, तो ये कौन सा है? ये तो सेकंड पीरियड है। कौन सा पीरियड है? ये सेकंड पीरियड है। अब सेकंड पीरियड है तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सेकंड पीरियड कौन सा होता है? 1000 का होता है। तो आप क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे 345 अब 345 क्या बोल रहे हैं हम लोग? 345 क्या, कौन सा पीरियड है? पीरियड का नाम आएगा। तो 345,000। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा 678। क्या आएगा?
678 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ ऑल ऑफ यू, बताओ बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो में, या इमोजी बना के भेजो आप, जल्दी से भेजो, देखें कौन बना के भेजता है। मोनिका नाम है ना आपका, मोनिका सिंह व्लॉग्स, प्लीज आप जो है थम्स अप वगैरह या कुछ ऐसा करके भेजें आप, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, और इसके अंदर जो है मैं एक नया नंबर ले लेते हैं। तो क्या किया मैंने, जैसे सपोज करें अगर मैं ऐसे लिखूं 389406 ठीक ना, और 7 और ले लिया। चलो अब ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग ये नंबर का इंटरनेशनल नेम लिखेंगे तो क्या होगा वो देखो आप। हमेशा और हमेशा एक चीज जान जाओ आप, क्या ध्यान रखना है आपको, कि पहले तो आप कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने से क्या होगा, कॉमा लगाने से ये होगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके जो डिजिट्स हैं वो कौन से पीरियड में चल रहे हैं। क्लियर? तो क्या किया मैंने, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, फिर यहां से 1 2 3 फिर कॉमा लगा दिया। अब समझते हैं हम लोग, मालूम है ये आपका फर्स्ट पीरियड है, जब भी मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब वंस वाला पीरियड हो गया। ये सेकंड पीरियड आ गया, तो सेकंड पीरियड किसका होता है, 1000 का होता है। किसका होता है, 1000 का होता है। फिर ये जो पीरियड हो गया आपका, ये आपका हो गया थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड किसका होता है बताओ? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले फर्स्ट पीरियड जो होता है आपका वंस का होता है, सेकंड पीरियड जो होता है आपका 1000 का होता है, और ये जो थर्ड पीरियड है आपका वो किसका होगा, वो होगा मिलियन का। किसका होगा, मिलियन का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमेशा एक चीज जान जाओ, पहले तो इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे, 38। क्या लिख दिया आपने, 38। 38 लिखने के बाद में अब पीरियड का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, पीरियड का नाम आएगा। जब भी हम लोग जो सामने दिख रही है डिजिट्स, पहले उसका नाम लिखते हैं, आफ्टर दैट वी विल राइट द नेम ऑफ द पीरियड। तो पीरियड का नाम क्या हो गया, मिलियन हो गया। क्लियर? ये मिलियन। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, 940 940 यानी 940। तो क्या लिखेंगे, 940। अब बताओ पीरियड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीरियड, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। तो 940 क्या आएगा, ये 1000, सॉरी हाँ 1000 आएगा, 1000। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है आपकी, 617। तो क्या लिखोगे, 600 617 SEVEN TEEN 17। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? प्लीज मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन और व्यू करना बहुत जरूरी है। वैसा इसीलिए ताकि मैं आपको जो है बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊं। मैं, आप लोग मेरी इंस्पिरेशन हो, जब आप लोग होगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो प्लीज आप जो है मेरे इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट आई विल बी इंस्पायर्ड रहूंगा हमेशा आपके लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब क्या हो गया, मैं एक चीज बोलता हूं आपको। हमने जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था, पीरियड का नाम क्या है, मैं केवल पीरियड का नाम लिखूंगा, वंस पीरियड है, ठीक है, और इसको फर्स्ट लिखता हूं। सेकंड पीरियड था आपका 1000 का, ठीक है ना। थर्ड पीरियड था आपका, थर्ड पीरियड मिलियन का। अब इसके बाद क्या आएगा,
अब फोर्थ पीरियड जो आएगा वो आपका आएगा बिलियन का। किसका आएगा? बिलियन। किसका पीरियड आता है? बिलियन का पीरियड आता है। अब जरा देखो आप, बिलियन मिलियन है ना, बिलियन मिलियन। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो क्लियर सी चीज है कि आपका अगर सिंगल जीरो लिखा तो ये तो वंस प्लेस पे भाई, एक और जीरो लगा दूं तो क्या हो गया? वंस प्लेस, और ये टेंस प्लेस हो गई। वंस प्लेस और टेंस प्लेस हो गई। एक जीरो और लगा दिया तो क्या आ गया? हंड्रेड्स प्लेस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, है ना। फिर एक जीरो और लगा दिया तो क्या हो गया? 100 के बाद में क्या आएगा? 100 के बाद में अब आपका जो नंबर है वो यहां पे आ चुका है, यानी कि सेकंड पीरियड में जा चुका है। ठीक है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 3 डिजिट होनी चाहिए। तो ये वंस प्लेस, वंस पीरियड वाली आ गई, ये 3 डिजिट किसकी आ गई? किसकी आ गई 3 डिजिट? ये 3 डिजिट आ गई आपकी किसकी? 1000 की। ठीक है ना। अब अगर आपने यहां पे एक डिजिट और लगा दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया, अब मैं कहता हूं कि यार राइट द नेम, नंबर नेम, तो आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल सिस्टम में तो आप ये बोलोगे 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये पीरियड कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 1000 का पीरियड, ये हो गया मिलियन का। तो आप क्या बोलोगे? 1 मिलियन। क्या बोलोगे? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं। तो जो अब मेरा टॉपिक है वो क्या है? वो ये कि नंबर ऑफ जीरोस इन नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स। क्लियर? तो बताता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ जीरोस इन लार्ज नंबर। नंबर ऑफ zeros in large number। मैं काम करता हूं, टेबल बना देता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया नंबर, फिर और यहां पे जो है मैं नंबर ऑफ जीरोस और नेम। ठीक है, अब अगर मान लो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, जैसे आप सबको तो यू नो वेरी वेल कि 10 के अंदर 1 जीरो होते हैं, 1000 है, 100 के पास में 2 जीरोस होते हैं। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद में जैसे जैसे हम जीरो बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है वो हम चेक करते हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ जीरोस 1, नेम हो गया 10। ठीक है, फिर ये ले लिया 100, नंबर ऑफ जीरोस 2, 100, फिर 1 2 3 3 जीरोस तो बन गया 1000। वन टू थ्री फोर, 4 जीरोस तो क्या बन गया? 10,000। फिर 5 जीरोस ना। अब देखो इधर 5 जीरोस इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से तो क्या नाम आएगा इसका? लैख आएगा। क्या नाम आएगा? लैख। ठीक है, लेकिन मैं जो है जब मैं इसकी बात कर रहा हूं इंटरनेशनल की, तो अब इसके बाद में क्या आएगा वो देखो आप लोग, है ना। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल में मैं इसका जो नोट्स का जो प्रिंट आउट्स वगैरह है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसको पढ़ सको और उसको डाउनलोड करके समझ सको। क्लियर? सो एट द एंड ऑफ द दिस लेक्चर, है ना, यू विल गेट द नोट्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मैंने 6 कर दिए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ जीरो 6, तो क्या बन गया ये?
क्या बोलेंगे हम लोग ये बोलेंगे 10 लाख। क्या बोलेंगे? 10 लाख। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे? 1 मिलियन। क्या लिखेंगे? 1 मिलियन। तो 10 लाख और यहां पे क्या बोलेंगे? /1 मिलियन। 1 मिलियन। ठीक है, क्लियर? इसके बाद में जो है क्या आएगा? उसके बाद में जब हम लोग बोलते हैं 10 मिलियन के बाद, आपके पास में 1 मिलियन के बाद में 10 मिलियन बोलेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 7। 10 मिलियन के अंदर 7 जीरोस होंगे और 100 मिलियन के अंदर कितना होगा? 100 मिलियन के अंदर 8 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 8 जीरोस। 100 मिलियन। क्लियर? अब देखो आप, मिटाऊं उसको? तो क्या कर दिया हमने? यहां पे हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो गया, है ना? या तो मैं इसको बोलता हूं कितना? 100 मिलियन। 100 मिलियन। पहले क्या था? पहले नंबर ऑफ जीरोस जब 6 थे तो हमने बोला था इसको मिलियन। 7 जीरोस हो गए, है ना? 7 जीरोस हो गए तो 100 मिलियन। और जो है आपके पास में कितना था? 1 मिलियन 7 और कोई 10 मिलियन आएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये 10 मिलियन होगा। 10 मिलियन और 8 जीरोस हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? चलो कॉमा लगा देता हूं मैं। तो ये 8 जीरोस हो गए। 8 जीरोस को क्या बोलेंगे हम लोग? 100 मिलियन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 100 मिलियन। अंडरस्टूड? क्या नाम दिया आपने इसको? 100 मिलियन। अभी आप सोचो कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। अब इसके बाद में कौन आएगा? बिलियन आएगा। क्या आएगा? बिलियन। अब बिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं? अब आपको ये सोचने वाली बात है। बिलियन के अंदर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9 जीरोस। तो अगर मान लो मैं यहां पे ऐसा लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 जीरोस 3 जीरो 3 जीरो, टोटल कितने हो गए? 9 जीरोस हो गए। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं बिलियन के अंदर। बिलियन, 1 बिलियन। क्या हो गया? 1 बिलियन। यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज। वहां पे लिख दीजिए यस आई अंडरस्टूड, या केवल यस लिख दो आप। वाई लिख दो। वाई सफिशिएंट फॉर मी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब मैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं वो है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूं कि एक दो जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लें हम लोग। अगर ये लिखा हुआ हो 8526109, राइट द नेम। जल्दी से क्या बोलोगे? फर्स्ट कॉमा लगा दो आप, है ना? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से 3 ये क्या हो गया? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने कंज्यूम हो गए? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब कि मिलियन। थर्ड पीरियड का मतलब क्या होता है? मिलियन। तो कितने मिलियन हो गया? 8 मिलियन हो गया। कितना मिलियन हो गया? 8 मिलियन। 526 क्या हो गया? 1000 हो गया। 109 क्या हो गया? 109। क्लियर? ये इसका नाम आप खुद लिख सकते हो। इन द सेम वे अगर मैं ऐसा लिखूं अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा मैंने? 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 फिर कॉमा लगा दिया, 1 2 3 फिर कॉमा लगा दिया। अब देखो आप क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया? आपका हो गया वंस का पीरियड आ गया।
ये आपका आ गया 1000 का, ये मिलियन का, और ये क्या आ गई, बिलियन की आ गई। क्या आ गया, बिलियन का। तो क्या लिखोगे, 7 बिलियन। व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 7 बिलियन 181। देखो लिखने का तरीका बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यहां पे जो डिजिट्स दी गई है केवल उसको रीड करना है, और बाद में आपको पीरियड का नाम लिखना है। पीरियड का नाम हमेशा लास्ट में ही आएगा। जैसे 7 बिलियन 181 मिलियन, क्या बोलोगे, 181 मिलियन। उसके बाद में 006, तो ये क्या हो गया, 006। कौन सा पीरियड चल रहा है आपका, 1000 चल रहा है। और उसके बाद में क्या बोलोगे, 942। क्या बोलोगे उसको, 942। अंडरस्टूड? आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज थम्स अप कर दो आप, प्लीज। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज एक थम्स अप तो कर दो, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, तो प्लीज थम्स अप कर दो आप। मेरा भी नया चैनल है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इन द सेम वे वन मोर क्वेश्चन, अगर ऐसा आ जाए 896421706, चलो इतना बड़ा नंबर दे दिया, क्या करोगे, अगेन स्टार्टिंग करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पीरियड किसका है, ये फर्स्ट पीरियड हो गया आपका वंस का, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन। तो क्या हो गया, मिलियन के बाद में क्या आ गया, बिलियन आ गया। मैं बिलियन के आगे भी मैं ऐसा लिख दूं, अब क्या होगा बोलो, अब क्या हो जाएगा बोलो। तो भाई ठीक है, आप क्या करोगे, आप तो ये बोलोगे कि आपको सिर्फ ये बोलना है 678। अब जब मैं कह रहा हूं 678, तो उसके बाद में क्या आएगा, whenever I am saying, मैं जब भी मैं पढ़ रहा हूं ये 3 डिजिट्स को मैं पढ़ रहा हूं, तो उसके बाद में किसका नाम आता है, भाई पीरियड का नाम आता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कोई। पहले आप 678 बोलो, और फिर बाद में क्या बोलोगे, पीरियड का नाम। पीरियड का नाम क्या है, ये पीरियड का नाम हो गया बिलियन, 678 बिलियन। फिर 964, ये अब 964 कौन से पीरियड में आया है, मिलियन के पीरियड में आया है। किसके पीरियड में आ गया, मिलियन के पीरियड में आ गया। सो राइट 964 मिलियन। 217 यानी कि 217 कौन से पीरियड में आ रहा है बताओ, फटाफट से लिख के लिखाओ चैट बॉक्स में, राइट फास्ट। 217 कौन से पीरियड में आ रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 217,000, और ये क्या हो गया 66। बस इतना सही तो बोलना है आपको। मतलब कहां मुश्किल है, कौन कहता है कि यार मैथमेटिक्स मुश्किल है। आप लोग स्टार्टिंग तो करो, हम लोग बैठे हैं, क्लियर, हम लोग बैठे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। केवल ये लेक्चर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको रिप्लाई भी करना पड़ता है। क्लियर है क्या। नाउ नेक्स्ट, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की भी मैं सोचता हूं कि शुरुआत कर दूं मैं। यहाँ मैंने आपको समझाया तो खैर है ही, एक बार और देख लो। 7146892 इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ये आपने 1 2 3 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगा दिया। पहला काम हमेशा कॉमा लगाया करो, पहला काम हमेशा कॉमा लगाया करो। क्यों, क्योंकि कॉमा लगाने से क्या होता है कि आपको ये पता पड़ जाता है कि कौन सा पीरियड शुरू हुआ है। क्लियर। तो मैं अगर यहां पे स्टार्टिंग करूं तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पीरियड। ये आपका कौन सा हो गया, कॉमा के बाद में सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का नाम क्या हो गया, सेकंड पीरियड का नाम क्या हो गया, सेकंड पीरियड का नाम है 1000। थर्ड पीरियड का नाम क्या है, लाख। और फोर्थ पीरियड का नाम क्या है, करोड़। क्या नाम है, करोड़। तो ठीक है भाई, जो लिखने का जो तरीका होता है वो सेम ही रहता है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इस डिजिट का नाम पढ़ते हैं, ये क्या है 7 है।
अब 7 बोलते ही आपको क्या करना है, पीरियड का नाम लिखना है। पीरियड कौन सा है, पीरियड है फोर्थ, फोर्थ मतलब करोड़, तो क्या बोलेंगे इसको 7 करोड़। 14 क्या है, लाख। 68,924, बताओ कितना इजी है। एक और ले लो आप, अगर ऐसा लिखूं मैं 4692861 फिर वापस से वही सेम कॉमा लगा दो आप। कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब देखते हैं कौन कौन से पीरियड है। पहले हमेशा आप माइंड में पीरियड डाल दिया करो यार, पीरियड कौन से हैं, ये आपकी ट्रिक होती है। कॉमा लगाने के बाद में सीधा माइंड में पीरियड्स के बारे में सोचो यार कि कौन सा पीरियड आ रहा है। फर्स्ट पीरियड आ रहा है तो इसका मतलब वंस का है। सेकंड पीरियड आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है 1000 का हो गया, फिर लाख का, और फिर करोड़ का। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 क्या हो गया, 4 करोड़ हो गया। क्या हो गया, 4 करोड़ हो गया। 69, व्हाट इज 69? 69 क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, देखें कौन सा बच्चा है होशियार है। 69 क्या है, तो आप बोलोगे 69 लाख। 28 क्या है, 28,000, क्योंकि जो 28 है यानी जो 28 है वो 1000 के पीरियड में, इसलिए उसको हमने बोल दिया 28,000। एंड देन ये क्या है 614, तो 614 डायरेक्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि वो वंस पीरियड में चलता है। क्लियर है ना, यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू पहले, अच्छा पहले फेस वैल्यू पढ़ लेते हैं हम लोग, वो अच्छा रहेगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कोई डिजिट लिखता हूं, मैंने लिख दिया 1, तो 1 जो है आपका, है ना, 1 देखते ही हमें हमारे दिमाग में क्या बात आती है, वही एक चीज होगी कोई, है ना। तो 1 का मतलब सिर्फ एक होगा। अगर मैं लिखता हूं ऐसा सिंबल लिख दूं तो उसका मतलब 2 हो गया, इसको ऐसा लिखा तो हो गया 3। तो आप इसको 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, इसको 3 बोलते हो, ऐसा क्यों करते हो, इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, ये 1 है तो आपको सिर्फ एक पेन मिलेगा, अगर 2 है तो आपके पास में इसके जैसा एक और मिल जाएगा, ये 3 है तो इसका मतलब इसके जैसा एक और मिल जाएगा। ये 1 2 3 हो गया, यानी कि काउंटिंग के लिए हो गया। ये फेस, इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की 2 और 3 की 3 हो गई। क्लियर है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर प्लेस वैल्यू क्यों, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 46, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो जो 6 है आपका वो वंस प्लेस पे है। कहां पर है, वंस प्लेस पे है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 6 यानी 6 हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 10, 10 प्लेस में ना, तो इसलिए 10 लिखेंगे हम लोग। 10 इंटू ये जो फेस वैल्यू है इसकी खुद की, वो क्या हो गया 4040, क्या हो गया 4040। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना, या एक वेट करना बेटा, तो जब भी हम लोग ऐसे बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये जो चीज निकलती है इसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। सेकंड एग्जांपल, अगर ऐसा लिया हुआ हूं, मैंने 4 डिजिट का नंबर ले लिया, तो ये कहां पर है, ये तो वंस प्लेस पे है, तो आप क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9 हो गया। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 10 प्लेस पे, तो 10 इंटू 8 कितना हो गया, 80 हो गया। इन द सेम वे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं
ये क्या हो गया 100 इंटू 6, तो कितना बन गया 600। क्या बन गया इसका 600। नाउ अगर मैं लिखूं इसके बारे में तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 1230 लगा दिया और हमने लिखा 3, तो कितना बन गया 3000। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट्स प्लीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। क्लियर, अगर कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स अभी 650 हो गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो है ये जो आप पढ़ रहे हो क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? अभी जो मैंने पढ़ाया आपको क्या ये हेल्पफुल है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए ताकि मैं समझ सकूं और मैं ये जानूं कि आप लोग रियल में सीरियस भी हैं और आगे पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि डेली जो है मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस के लेक्चर्स जो है मैं डिलीवर करूंगा। जैसे आज जो है मेरा जो मैथमेटिक्स लिया था मैंने आज, है ना, कल जो है आपका टुमारो इज थर्सडे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये 3 दिन तो आपकी मैथ्स होगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है आपका इंटेलिजेंस होगा। ये 2 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आखिर में एक बार और आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम लक्ष्मण कुमार तनवानी है और मैं सैनिक स्कूल का सीनियर टीचर हूं मैं, या सीनियर फैकल्टी हूं मैं। मेरे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, साइंस और इंटेलिजेंस हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मैं एफएम इंस्टीट्यूट के अंदर क्या पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस। तो मेरा जो एम है वो ये कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपका सिलेक्शन जो है वो मैं कराऊं, ये मेरा एम है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सिलेक्ट हों। तो प्लीज़ आप गूगल फॉर्म को डाउनलोड करें और जो है अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह देता हूं और लिंक देता हूं, आप उस लिंक से जो है फटाफट से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए, उनको बताइए कि कैसे ये 4-5 मंथ्स का जो कोर्स है ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, 100% फ्री है। बस एक ही चीज़ है कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो प्लीज़ आप ये काम ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक ना। तो अभी मैं आपको इमीडिएटली एक लिंक सेंड करता हूं जो कि आपका जो है क्या नाम है इसका, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, वर्कशीट्स होगी आपकी, है ना। तो प्लीज़ वो वर्कशीट्स को आप कंप्लीट कीजिए। क्लियर, तो देखिए आपको पास आता है कि नहीं आता है। वेट फॉर अ वाइल। स्टूडेंट्स प्लीज आप देखिए कि आपके पास में जो है गूगल शीट वगैरह जो है वो आई है कि नहीं, गूगल डॉक्स की फाइल आई होगी, आप उसको क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एक बार कम से कम इमोजी लिख के तो आप सेंड कर दीजिए, है ना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपने देख लिया है, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग शाम को 6 बजे डेली। आपका टीचर लक्ष्मण कुमार तनवानी, सैनिक स्कूल से। जय हिंद, नमस्कार।